वेलकम स्टूडेंट्स। वार्षिक परीक्षा 2024 आप सभी के चल रही है। बहुत सारे पेपर्स आपके हो गए हैं। पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, कक्षा 11 का। बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। 100 नंबर का आपके पेपर होने वाला है और किस तरह के इसमें क्वेश्चंस आएंगे इसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको करवाने वाला हूं। तो पेशेंस बना करके आपको वीडियो को देखना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक कर देना है। साथ ही आप यदि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। टी.एच. मार्शल नागरिकता में कितने प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया है? तो इसमें 4 प्रकार के अधिकारों को शामिल किया गया है। अ आपका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता किसका विरोध करती है? धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है। स यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये समानता, राज्य और स्वतंत्रता का पक्ष लेती है, लेकिन कहती है कि धार्मिक वर्चस्व नहीं होना चाहिए। जैसे भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इसमें किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं दी गई है। तो पहले का क्वेश्चन का उत्तर 4 हो गया। दूसरे का हो गया धार्मिक वर्चस्व। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम किसने गिराए थे? तो ये अमेरिका ने गिराए थे। कब गिराए थे पूछे तो 6 और 9 अगस्त को 1945। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला है विकास का मॉडल सर्वाधिक किस पर निर्भर है? तो सर्वाधिक ऊर्जा पर निर्भर है भाई। ऊर्जा यानी यदि अपने पास में जो संसाधन होंगे वो चलेंगे तो ही विकास हो पाएगा। ठीक है, जैसे ऊर्जा आपको पता है पानी से और सूर्य से और कोयलों से, इन सभी चीज़ों से मिलती है, विद्युत वगैरह, ये सभी ऊर्जा में आते हैं। तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन आया, विकास के कारण निम्न में से किसे नुकसान नहीं पहुंचा है? पर्यावरण को ये तो पहुंचा है, बहुत सारे पेड़ पौधे कटे हैं। विस्थापितों को ये भी पहुंचा है, वन्य जीवों को भी पहुंचा है। धनी वर्ग के लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो स यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल हमेशा 6 वर्ष होता है। ठीक है, और हर 1/3 समय के बाद में 1/3 यानी हर 2 वर्ष में 1/3 जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो नए चुनते जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारा स्थायी सदन है। भारत में पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो पंचायती राज से संबंधित 73वां संविधान संशोधन है, ये 1993 में हुआ था। और नगर पालिका से संबंधित पूछे तो 74वां है, ये भी 1993 में ही हुआ है। ठीक है, 92-93 में। अगला है भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ब यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक संविधानों में कानून निर्माण का निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा? तो लोकतांत्रिक संविधान होता है वहां पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यानी जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है। सर आपका राइट आंसर होगा। भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो भारत के अंदर वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है, यानी कम से कम 18 वर्ष का होने पर ही वो मत दे सकता है, वोट दे सकता है। वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये थे 10 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब आए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले 5 क्वेश्चंस आते हैं। आधुनिक भारत में ग्राम पंचायत की कौन सी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो ग्राम सभा। ग्राम पंचायत की क्या होती है? ग्राम सभा होती है, वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ठीक है, तो ग्राम सभा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार के प्रधान और उसके मंत्रियों को क्या कहते हैं? कौन सी कार्यपालिका कहते हैं? तो सरकार के प्रधान और उसके मंत्री होते हैं वो संघीय कार्यपालिका कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? संघीय कार्यपालिका। ठीक है, तो संघीय आपको यहाँ पर भर देना है, संघीय कार्यपालिका। न्यायपालिका व्यक्ति के किस अधिकारों की रक्षा करती है? तो संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करती है। यहाँ क्या आ जाएगा? संवैधानिक, यानी जो संविधान ने उसको अधिकार दिए हैं उनका रक्षा करती है, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करती है। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑन लिबर्टी पुस्तक है वो जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी गई है। क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी गई है। ऑन लिबर्टी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा लिखी गई है। प्राचीन भारतीय समाज में न्याय किसके साथ जुड़ा था? तो प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है, यानी न्याय की जो स्वतंत्रता होती थी वो धार्मिक आधार पर होती थी। तो इस तरह से ये आपकी 5 रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आ गए। अब आए हैं अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन। ये छोटे छोटे एक एक पंक्ति एक एक शब्द वाले क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 14 नंबर के, 2-2 नंबर के हैं। द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको प्लेटो ने लिखा है। किसने? प्लेटो ने। तो द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो है। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले 2 देशों के नाम। संघात्मक शासन व्यवस्था बहुत सारे देशों में है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कनाडा में है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आप लिख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ये बहुत सारे राज्य देश है जिनका आप नाम लिख सकते हैं। अगला है 11वीं अनुसूची में दर्ज 2 विषयों के नाम। तो 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय शामिल किए गए हैं, जिसमें पंचायत की शक्तियाँ,
ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, पेयजल, ये सभी विषय है। इसमें से कोई दो आपको लिखने हैं। भले ही आप बाजार और गरीबी उन्मूलन लिख सकते हैं, ग्रामीण विकास लिख सकते हैं, या सड़क लिख सकते हैं, पेयजल लिख सकते हैं। कोई दो विषय आपको लिखना है। टोटल 29 विषयों का उल्लेख 11वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान के स्थायित्व के दो कारण आपको लिखने हैं कि भारतीय संविधान स्थायी क्यों है। क्योंकि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, संसदीय संप्रभुता है, पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है, इसलिए भारतीय संविधान के है वो स्थायित्व है। भारत के संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या कहता है? तो भारतीय देश का जो राजनीतिक दर्शन है वो देश के मूल्य और आदर्शों से है, और इसमें स्वतंत्रता, समानता, लोकतांत्रिक, सामाजिकता आदि विषय है। अगला है सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक न्याय सभी नागरिकों को सामाजिक, भौतिक और राजनीतिक संसाधनों का न्याय संगत वितरण ही सामाजिक न्याय कहलाता है। यानी भेदभाव नहीं हो, सभी को एक रूपता से इनका वितरण हो। कोई दो व्यक्तियों के नाम लिखो जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। तो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों की बहुत लंबी लिस्ट है। आप कोई भी दो के नाम लिख सकते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, लक्ष्मीबाई, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। ठीक है, कोई भी दो नाम आपको इनमें से लिख रहे हैं। उसके बाद में देखिए आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन आए हैं 4 से 15 तक। टोटल 12 क्वेश्चन आए हैं, 36 नंबर के हैं, 3-3 नंबर का एक एक क्वेश्चन है। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों का उल्लेख करना है, विधायिका के 3 कार्यों का उल्लेख करना है, स्थानीय शासन के महत्व को स्पष्ट करना है, भारत का संविधान एक जीवन दस्तावेज स्पष्ट करना है, संविधान के महत्व को स्पष्ट करना है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता में 3 अंतर लिखने हैं, रॉल्स के न्याय सिद्धांत का वर्णन करना है, राज्य और राष्ट्र में 3 अंतर बताने हैं, धर्मनिरपेक्ष होने के लिए राज्य सत्ता को क्या करना होगा, आज की दुनिया में शांति इतनी कमजोर क्यों है, भारत में विकास परियोजना से क्या लक्ष्य रखे गए हैं, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये क्वेश्चन आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर याद कर लें। इनके उत्तर थोड़े 3 से 4 लाइन के, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा, आपको अपनी किताब में से पढ़ने होंगे। उसके बाद देखिए आपके 5 क्वेश्चन आए, 4-4 नंबर के, 20 नंबर के। दीर्घ उत्तरात्मक है, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है, 10 से 15 लाइन में लिखना है। भारतीय संसद कार्यपालिका किस प्रकार नियंत्रित करती है, ये भी लिखना है। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में संविधान के 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। भारतीय संविधान का संशोधन की प्रक्रिया का विवेचन करना है। भारतीय संविधान की आलोचना को स्पष्ट करना है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद देखिए निबंधात्मक प्रश्न है 21 से 23 तक। ये 3 क्वेश्चन है 5-5 नंबर की। राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कारकों को समझाइए, अथवा आपकी राय में राष्ट्रवाद की सीमाएं क्या है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पाश्चात्य धर्मनिरपेक्षता में अंतर लिखना है, अथवा भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना किन आधारों पर की जाती है। विकास के मॉडल की प्रमुख आलोचना का उल्लेख, या विकास की प्रक्रिया ने किन नए अधिकारों के दावों को जन्म दिया है। तो ये था आपके पॉलिटिकल साइंस का पेपर। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपके पॉलिटिकल साइंस का पेपर कब है ये भी बताएं। आप हमें पेपर भी भेज सकते हैं, इसके लिए आप हमें मैसेज करें इनबॉक्स में, जहां पर मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां आप पीडीएफ भेज सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही पेपर हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, और आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में हुबहू मिलते रहेंगे। धन्यवाद।